अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं और आपके दिलों में भी दूसरों के लिए दर्द है तो आपको ये दर्दनाक सीन ज़रूर याद होंगे जब अचानक लॉकडाउन के बाद पूरे हिंदुस्तान से प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को पैदल ही चल दिए थे। भूखे प्यासे अपने अपने घरों को जा रहे इन मजदूरों में से कई की मौत ट्रेन से कटकर हो गई, तो कई को ट्रक ने मार दिया, तो कोई भूख से ही मर गया, तो किसी को कहीं और टक्कर लग गई और बाद में उसकी मौत हो गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब सरकार से इन मारे गए मजदूरों के रिश्तेदारों को मुआवजा देने की बात की गई, तो सरकार ने एक बहुत ही शर्मनाक बयान ये दिया कि चूंकि उसके पास प्रवासी मजदूरों की मौत की कोई डिटेल नहीं है, इसलिए उनको मुआवजा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। याद कीजिए वो सीन जब हज़ारों मजदूर अपने अपने घरों को पैदल ही चल दिए थे। उस दर्दनाक मंजर को न कोई भूला होगा और न ही उसे आसानी से भुलाया जा सकता है। आखिर कोई ये कैसे भूल सकता है कि कैसे महिलाएं पैदल चली जा रही थी, बुजुर्ग पैदल चले जा रहे थे, प्रेग्नेंट महिलाएं भी हज़ारों किलोमीटर दूर पैदल जाने को मजबूर थी, कोई साइकिल पर अपने पिता को बिठाकर सफ़र करने को मजबूर थी, तो कोई माँ अपने मासूम बेटे को सूटकेस पर सुला रखा था। सरकार के अचानक लिए गए फैसले ने गरीब मजदूरों पर जुल्म तो ढाया ही था, हद तो तब हो गई जब कुदरत ने भी इन पर जुल्म ढाया और इनमें से बहुत से की कहीं न कहीं रास्ते में ही मौत हो गई। किसी को ट्रेन ने मार दिया, किसी को ट्रक ने मार दिया, कोई भूख से मर गया, तो कोई किसी और वजह से मौत के आगोश में चला गया। ये सरकार की बेहिसी नहीं तो और क्या है। ज़रा सोचिए, जिस देश में अब कितने टाइगर बचे हैं उसकी गिनती रखी जाती है, मगर कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई उसकी गिनती नहीं रखी गई। जी हाँ, सरकार को ये पता नहीं है कि औरंगाबाद में 16 मजदूर ट्रेन से कटकर मर गए थे। उत्तर प्रदेश में ट्रक ने 26 मजदूरों को रौंद दिया था। सरकार को यह भी पता नहीं है कि महोबा में ट्रक के पलटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई थी। सरकार की नीयत का अंदाज़ा तो उसी समय लग गया था जब लॉकडाउन का ऐलान करते ही सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों को अपनी मौत मरने के लिए छोड़ दिया था। कुछ राज्य सरकारों ने तो अपने तौर पर इन मजदूरों के लिए कोशिश की भी, मगर केंद्र सरकार ने इन लाचार मजदूरों के लिए तुरंत कुछ नहीं किया। शहर वालों की बेरुखी और सरकार की नालायकी की वजह से ही ये लोग हज़ारों किलोमीटर दूर अपने अपने घरों को पैदल चलने को मजबूर हुए। सरकार ने तो इनके लिए कुछ नहीं किया। अलबत्ता सोनू सूद जैसा एक ऐसा मसीहा सामने आया जिसने हज़ारों मजदूरों को न सिर्फ उनके घरों तक पहुंचाया, बल्कि उनकी और दूसरे तरीक़ों से भी मदद की। जो काम उन नेताओं को करना चाहिए जो वोट लेने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, वो काम आम लोगों ने किया। सरकारों ने जैसी बेरुखी दिखाई, उससे ये तथ्य सामने आया है कि अगर सोनू सूद और दूसरे बहुत से लोग इन प्रवासी मजदूरों की मदद को सामने नहीं आते, तो बहुत से लोग आत्महत्या भी कर लेते और बहुत से की मौत भूख से हो जाती। जिस मीडिया को चाहिए था कि वो सरकार को लोगों की मदद करने के लिए मजबूर करे, वो मीडिया भी मौलाना साद और दूसरे तबलीगों के पीछे लगी रही। ये बात उन मजदूरों को भी समझनी चाहिए कि आप जिनके भाषण सुनने के लिए कई कई किलोमीटर तक पैदल चले जाते हैं, जिनके बहकावे में आकर हिंदू मुस्लिम करते हैं, उन्होंने संकट की घड़ी में आपका साथ दिया भी या नहीं दिया। जिनको आपकी मदद के लिए सड़कों पर आना चाहिए, वो अपने अपने घरों में बैठकर रामायण देखते रहे। लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिस सरकार ने आपको पहले तो भूखे रहने पर मजबूर कर दिया, फिर आपको अपने गांव तक भेजने के लिए उचित समय पर वाहन की व्यवस्था नहीं की, और फिर जब आप हज़ारों किलोमीटर दूर पैदल चलते हुए कहीं ट्रेन की जद में आकर तो कहीं किसी और वजह से मारे गए, तो अब सरकार कहती है कि हमें ऐसे लोगों की गिनती ही नहीं है। मैं किसी एक सरकार को दोष नहीं देता, मगर ये बात यहाँ सोचने वाली है कि इन प्रवासी मजदूरों ने न तो उनके जीवन में सरकार से कोई फ़ायदा हुआ और न ही उनकी दर्दनाक मौत के बाद उनके घर वालों को सरकार से कोई फ़ायदा हुआ है। ऐसे में एक ख़ास सवाल यह है कि सरकारें आखिर किस काम के लिए होती हैं। जब बिहार के हज़ारों मजदूर रोड पर खुले आसमान के नीचे हज़ारों किलोमीटर दूर चलने को मजबूर थे, तो न तो उस समय केंद्र सरकार ने उनकी मदद की और न ही बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने। आज जबकि बिहार में चुनाव है, तो बिहार के लिए रोज़ाना नए नए ऐलान हो रहे हैं। ये आपको समझना है कि संकट के वक्त
ये सरकार कहाँ थी और जब उसको आपके वोट की ज़रूरत है तो वो आपके लिए क्या क्या कर रही है।